सभी किसान भाइयों का स्वागत है प्रयागराज ड्रैगन फ्रूट नर्सरी में। तो किसान भाई, आज ऐसा टॉपिक है, बहुत से लोगों का कमेंट आया था, तो उसी टॉपिक में मैंने आज वीडियो बनाने की सोचा है। तो टॉपिक जो है कि हम जैसे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, नई फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो ज़रूरी बातें हैं, जिस बातों पे हम ड्रैगन फ्रूट की सफल खेती कर सकते हैं, जो ट्रेनिंग समझ लीजिए कि जिसकी ट्रेनिंग हमें चाहिए, तो उसी जो मेन 6-7 बातें हैं, तो आज उसी पे पूरी बातें एकदम डिटेल से हम आपको बताते हैं कि कैसे सब कुछ करना है जिससे कि आप सक्सेस हो सकें ड्रैगन फ्रूट की खेती में। तो वीडियो अगर हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा और थोड़ा बहुत तो हम आपकी मदद करेंगे ही, जो हमसे हो सकेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे जो कुछ ज़रूरी बातें हैं हम ट्रेनिंग पे अपना कर सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बातें हैं, पहले उसमें बातें शुरुआत होती हैं कि मिट्टी हमारी कैसे होनी चाहिए। सब लोगों का यही आता है ख्याल कि हमारी मिट्टी कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपकी मिट्टी कैसे भी हो, मिट्टी आपकी कैसे भी हो, चाहे वो चिकनी मिट्टी हो, चाहे काली मिट्टी हो, कोई सी भी मिट्टी हो, चाहे वो जैसी मिट्टी हो, पर उसका जो पीएच लेवल है आपको वो चेक करवाना है। या आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारा पीएच लेवल इतना है, हम मेंटेन किए हैं, तो आपका पीएच लेवल जो होना चाहिए 6 से वो 7 होना चाहिए। आपको इसकी जांच करवा लीजिए, चाहे अपनी मिट्टी की, चाहे आप खुद समझ लीजिए कि हाँ हमारा पीएच लेवल ठीक हो सकता है। तो इसकी जो पीएच लेवल है वो 6 से 7 होना चाहिए आपकी मिट्टी का, तो वहाँ ड्रैगन फ्रूट आप लगा सकते हैं। दूसरा, बहुत से लोग पूछते हैं कि समय क्या होना चाहिए लगाने का ड्रैगन फ्रूट का। तो जो प्लांटेशन का जो महीना होता है वो क्या होना चाहिए कि हम किस महीने में प्लांटेशन करें, ग्रोथ अच्छी रहे, फ्रूट अच्छा आए, सब कुछ हो। तो मैं ये बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को, जो मैंने अभी तक सीखा है या जो मैंने किया है, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि सितंबर का महीना जो होता है, सितंबर का शुरू से और लास्ट महीना, अगर आप उस महीने में भी प्लांटेशन किए अगर कर दिए हैं तो ठीक है, ग्रोथ अच्छी रहेगी और आपकी जो सर्दियां आते आते वो आपके रिंग के पास यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो सितंबर का महीना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लोग बहुत से बताते हैं कुछ और। सितंबर का महीना है ये अच्छा होता है। दूसरा महीना आप साल में जो आता है वो है लास्ट फरवरी का। आप उसमें 15 तारीख जो फरवरी है, 15 के बाद आप लगाएंगे प्लांटेशन, या फिर स्टार्टिंग में ही फरवरी के फर्स्ट वीक के उस पार, जैसे सेकंड वीक में जाएंगे, उसमें लगाएंगे आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांट। तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी, 3-4 महीने ग्रोथ अच्छी चलेगी। और अभी जो सितंबर के महीने में लगाते हैं दोस्तों, उसमें एक फ़ायदा ये है कि मैंने जो अपना वो किया है, सितंबर में लगाए हम, तो मई में जो फ्रूटिंग आती है उसमें आपकी कहीं कहीं इक्का दुक्का फ्रूट सेट हो जाता है, क्योंकि उसको 7-8 महीने का टाइम मिल जाता है। तो वो अपना कहीं ना कहीं आपको फ्रूट दिखा देता है कि जैसे लोग पहली बार खेती किए तो उनको पता नहीं है कि हमने क्या वैरायटी पाया है, तो उनको ये दिख जाएगा कि हमारा ड्रैगन फ्रूट ही है और इस वैरायटी का है, कहीं का 2 लग जाएगा फ्रूट। तो ये होता है। और लगाने का हम आपको जो तरीका है वो दिखाते हैं, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, क्योंकि लगाने का भी तरीका आपका बहुत ही इसमें मैटर करता है कि हम ड्रैगन फ्रूट को लगाते कैसे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों, जो प्लांट लगाने का तरीका होता है, जैसे हमारा ये प्लांट है इजरायली येलो का है, येलो वैरायटी का है, ये ऊपर से येलो रहेगा। तो जो हम प्लांट लगाएंगे, जैसे हमारा कहीं से प्लांट आया, हमने लिया, कहीं से मंगवाया या खुद अपना प्लांटेशन किए, तो देखिए ये जहाँ इसके नीचे ही जड़ थी, जस्ट इसके नीचे ही जड़ थी, यानी जहाँ से हमने प्लांट लिया वो इतना ही हिस्सा मिट्टी में था। तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि जितना वहाँ से हमें मिट्टी में मिला है, मतलब जितने में इसमें जड़ आई हुई है, उतना ही हिस्सा हम यहाँ अपनी मिट्टी में उसको दबाएंगे। और आप इसको मिट्टी के अंदर ना लगाइए, मतलब कहने का मतलब कि जैसे आप खेत थे उसमें डायरेक्ट लगा देंगे तो इसकी जड़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, आपकी बहुत वो होती हैं, मतलब। तो क्या कीजिए आपकी
या तो अपना अच्छे से पहले एक बार गड्ढा खोदिए, मिट्टी एकदम बढ़िया से बना लीजिए। उसमें देखिए कितना बढ़िया से ये चिकन मैन्योर ज़्यादा है, इसमें मुर्गी की जो खाद होती है वो ज़्यादा है। तो आप उसको मिट्टी को 2-2.5 फुट का रेंज जो होता है गोलाई, आप उसको अच्छे से बढ़िया से एकदम खाद और डाल के बना लीजिए। उसके बाद मिट्टी में उतना हिस्सा दबाइए जितना कि जड़ पहले से आया हो या जितना दबा हो। उससे ऊपर दबाएंगे तो फंगस आने का चांस रहता है। तो आप प्लांटेशन करते समय ये उस बात का ध्यान रखें। और मिट्टी हो सके तो आपका जो खेत है, जैसे कि आपका ये खेत है, तो इसके ऊपर आप बेड बना लीजिए 7-8 इंच या जो भी है। आप बढ़िया से उसमें मिट्टी फर्टिलाइज़र डाल के, गोबर की खाद वगैरह सारा फर्टिलाइज़र, और उसके ऊपर प्लांटेशन करें ज़मीन के ऊपर, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत दूर तक ऐसे ही फैलती हैं और अच्छे से रहती हैं। तो आप इस बात का प्लांटेशन करते समय ध्यान रखिएगा। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की दोस्तों, कि लगाते समय हम क्या फर्टिलाइज़र डालें। तो लगाते समय दोस्तों अगर जैसे हम गमले में लगा रहे हैं या खेत में डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो अगर आपकी मान लीजिए मिट्टी अच्छी है, मान लीजिए कि आपकी मिट्टी अच्छी है, तो आपको उतना फर्टिलाइज़र का लगाते समय ध्यान कोई उतना वो नहीं है ज़रूरी। बस आपका क्या होना चाहिए कि उसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। और आप उसको उपचारित ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं या फिर फ्यूरोडान से कर सकते हैं। दोनों चीज़ से उपचारित करके, और मिट्टी का जो खोदेंगे आप उसका 30% उसमें आप ये चीज़ खाद मटेरियल डालिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छी ग्रोथ पाएंगे। तो ये आप लगाते समय फर्टिलाइज़र इसको देना है। पानी चौथा आता है पानी का दोस्तों हम किसी का यहाँ कुछ नहीं कह सकते कि आप 15 दिन में पानी दीजिए या फिर 1 महीने में पानी दीजिए, क्योंकि हर जगह का जो मिट्टी होता है वो अलग अलग पानी सोखने की क्षमता रखती है। किसी के यहाँ बलुई मिट्टी है तो वो पानी जल्दी से सोख लेती है, किसी के यहाँ चिकनी मिट्टी है तो उसमें पानी ज़्यादा दिन तक चलता है। तो पानी का आप ये देखिए कि आपका नमी अगर है, खेत में आपके नमी है बनी हुई है हल्का, तो आप पानी नहीं देना है। जैसे ही लगे कि हाँ अभी हमारी मिट्टी सूखने को है, और अब पानी इसमें दे देना चाहिए फ्रूट में, क्योंकि उसका जो अब फ्रूट है या प्लांट है वो हल्का वो हो रहा है कि इसमें दिक्कत आ सकती है, तो आप उसमें पानी दे दीजिए। देखिए इसकी विंग्स कितनी अच्छी हैं, जो पंखड़ी जो इसमें देख रहे हैं पत्ते आप, कितना अच्छा है। और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट का। देखिए एक ही डाली में ये 2-2 लगे हुए हैं, तब भी साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए यही पत्ता, ये जो विंग्स हैं इसमें पंखड़ी है, ये ही पाने के लिए लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि कितनी अच्छी हमारी विंग्स होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और अब ये पकना स्टार्ट हो रहा है, कलर हो रहा है, तो देख सकते हैं आप कितनी सुंदर पंखड़ियाँ हैं। तो पानी का आप यही है कि जैसे दोस्तों कि लगे कि हाँ हमारा प्लांट अब मिट्टी सूख रही है, अब इसमें पानी दे देना चाहिए, तो पानी देना चाहिए। पानी का कोई वो टाइम नहीं होता। सबसे मेन होता है ड्रैगन फ्रूट में किसान साथियों, हम आपको बता रहे हैं, जो होता है प्रूनिंग, कि कैसे मैनेज करना है। प्रूनिंग ही इस खेल में मतलब ड्रैगन फ्रूट की जो खेती है आपको बहुत अच्छा और सफल किसान बनाती है, प्रूनिंग ही। आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसके चारों तरफ देखिए, ये जो आप कैनोपी देख रहे हैं बना हुआ, देखिए इसका ये प्रूनिंग का ही कमाल है। इसमें केवल हमारा 2 प्लांट लगा है, केवल 2 प्लांट लगा है इस पोल पे, और इसी 2 प्लांट से ये साल भर का ही प्लांट है। देखिए कितनी अच्छी कैनोपी मैनेज किया है। मतलब ये है कहने का कि आपका जो प्लांट ऊपर आता है यहाँ पे, तो आप इसमें जो कटिंग करते हैं रिंग के पास पहुँचने से पहले ही नीचे ही इसके थोड़ा सा डाउन करके कट कर देंगे। हम आपको दिखाते हैं कैसे, क्योंकि हम नया, ये तो सेट हो चुका है हमारा, इसकी कैनोपी अच्छी बन चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं नया जो प्लांट बना रहे हैं उसकी कैनोपी हम दिखाइए, आपको दिखाते हैं। देखिए ये प्लांट यहाँ तक पहुँचा है, आप देख रहे हैं। जैसे ये रिंग के पास पहुँचा है नीचे, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ये और ये मैंने कट कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, जो सिंगल जाता है आपका यहाँ से निकल के ऊपर आता है यहाँ सिंगल,
तो आप देख रहे हैं कि सिंगल के बजाय अब कितने इसमें लीफ निकले हैं। देखिए 1 2 3 4, अभी इसमें निकल रहे हैं 2 6, एक इधर 7, एक 8 और एक नीचे से और निकल आ रहा है 8 1 9। तो जहाँ 4 निकलना चाहिए वहाँ 9 निकल रहा है। तो ये क्या होगा कि आपके टायर के ऊपर 9 पत्ते तो अभी जस्ट निकल गए हैं प्रूनिंग की मदद से। आपको कट करना है ऐसे, देख लीजिए आप, ये टायर रहा आपका, जस्ट इसी के जैसे सामने पूछेगा तो यहीं से मेन ब्रांच आपका जो मदर प्लांट नीचे से आ रहा है उसी के ऊपर टिप करके यहाँ पे कट करना है। तो इसमें क्या होगा 2 3 आपकी 4 निकलेगी, जो भी निकलेगी तो वो यहाँ से निकल के आपके ड्रैगन फ्रूट में जो ये आपका रिंग है इस पर कवर कर लेगा और बहुत ही अच्छा इसका आपका जो है कैनोपी बनेगा। तो ये कैनोपी ही बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी अच्छी कैनोपी होती है उतना ही अच्छा आपके यहाँ फ्रूट आता है दोस्तों। तो प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। और आपका छठा होता है कि फ्रूटिंग के समय क्या फर्टिलाइज़र देना है और हमें इसके कहते हैं कि और ग्रोथ के समय क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो ये भी यहाँ पे मल्चिंग कर दिए हैं हमने फ्रूट, इसमें फर्टिलाइज़र डाल के। देखिए सब पे आप देख रहे हैं यहाँ पे खाद पड़ी हुई है। देखिए हर प्लांट में आपको जहाँ भी देखेंगे आपको हर प्लांट में आपको खाद दिख जाएगी। ये देखिए ये हम अभी तो यहाँ नर्सरी के लिए ये एरिया तैयार कर रहे हैं, इतना छोटा सा प्लांट बनाए हैं, ये नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं, इसमें केवल नर्सरी तैयार होती है। देखिए आप सब में ये ऑर्गेनिक लगा हुआ है खाद, तो इसमें डाले हैं, पिछली वीडियो में आपको बताए हैं क्या क्या डाले हैं। तो आप इसकी डिटेल जानना है तो आप पिछली वीडियो में चले जाइए। तो यही फ्रूटिंग के समय समझ लिए हमारी खाद ये काम आएगी और ये आपकी ग्रोथ कभी रुकने नहीं देगी दोस्तों, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और इसका जो लाइफ खाद का लाइफ है जो चलता है बहुत दिन तक चलता है, जब तक ये खाद रहेगी हमारे खेत में। केमिकल होता है 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में असर ख़त्म होता है, पर इसका असर लॉन्ग टाइम है। तो आप लोग ऑर्गेनिक में ही खेती कीजिए, फिर से मैं यही कह रहा हूँ। तो इस खाद में क्या क्या पड़ा है आप देख सकते हैं वहाँ जाके, फिर भी हम बता देते हैं। चिकन मैनुअर है, इसमें नीम मैनुअर है और गोबर की खाद है और बोन मैनुअर है, इसमें पोटास है थोड़ा सा, और इसको हमने बाविस्टिन से और उससे ट्राइकोडर्मा से उपचारित किया है। बाकी फुल डिटेल आप वहाँ देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो यही फ्रूटिंग के सीज़न में काम आएगी। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ये भी हमने वीडियो बना रखा है पिछले में, फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट ये साल भर का हो गया और अगले साल फ्रूटिंग नहीं आया तो आप उसका टिप करना है। जैसे ये आपका यहाँ पे निकला पत्ता यहाँ तक आया तो यहाँ से हल्का सा आधा इंच कट करना है और इप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे करेंगे मई के स्टार्टिंग महीने में ही, तो इसमें बड्स पक्का 100% निकलेगा। बाकी जैसे सीज़न आएगा हम उसकी वीडियो बना देंगे, आपको बहुत मदद आने वाली है। 7वां होता है वैरायटी दोस्तों, कि हम कौन सी वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट लगाएं जो जिसकी ग्रोथ अग्रेसिव हो, जिसका साइज जो फ्रूट का साइज हो अच्छा हो। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने यहाँ आसपास के जो मतलब हों किसान या कहीं आपके जो मौसम है, आपके क्लाइमेट है उस टाइप का, जैसे बहुत से लोग कोई गुजरात से, यूपी के लोग मंगा लेते हैं प्लांट को, गुजरात से हमने वहाँ से ले आया। तो कोशिश करिए कि आप अगर यूपी के हैं या आपके यहाँ सेम मौसम जैसे है तो वहाँ से प्लांट मंगाइए, तो आपके यहाँ सर्वाइव अच्छा करेगा, ग्रोथ अच्छी रखेगी। वैरायटी भी मैटर है, जैसे कि अभी ये आप वैरायटी देख रहे हैं एलिस रेड है, तो इसमें फंगस बहुत कम आते हैं और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। सर्दियाँ शुरू हैं, ओस कितनी है पत्ते पे, फिर भी देखिए नए पत्ते हर जगह निकल रहे हैं। अभी प्रूनिंग भी हुई है इसकी, देखिए हर जगह नए पत्ते निकल रहे हैं। अभी ये प्लांटेशन भी हमने किया है, देखिए आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए इसकी ग्रोथ भी देखिए, सब में ग्रोथ, सब में पत्ते निकल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ प्लांट में है, सब में इसमें पत्ते निकल रहे हैं। तो आप ये भी मैटर करता है कि आप किस वैरायटी का लगाएं, उसकी ग्रोथ कैसी है। तो वैरायटी का भी बहुत अच्छा वो होना चाहिए, आपको पसंद करना चाहिए। जहाँ से लें आप उनसे पूछ के लें या जो भी करें। तो दोस्तों अगर ये सब बातें अगर आप इतनी चीज़ों का ही जानकारी रख लेंगे, चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं खेती में, पर इन चीज़ों का ही अगर जानकारी रख लिए तो 100% आपको कोई फेल नहीं कर सकता ड्रैगन फ्रूट की खेती में।
तो आप इस चीज़ को अगर कहेंगे तो हम एक एक पार्ट का एक फुल वीडियो बना देंगे, ट्रेनिंग जैसा कि पूरा सीरीज बना देंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उसकी कोशिश करेंगे, जैसे कि हर बातों का एक एक पूरा डिटेल से आपको समझा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों एक बार फिर से कहने सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको काम आ सकते हैं। अगर किसी को प्लांट चाहिए तो हमारा प्लांट का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर मेरा है, आप प्लांट मंगा सकते हैं इंडिया के कहीं भी कोने में। तो दोस्तों आज की जानकारी बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए